ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में जो है हमें ऑर्गेनिक का हमारा सेकंड चैप्टर हम शुरू करेंगे, दैट इज़ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो देखो क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, नाम से ही क्लियर है, साइक्लिक मतलब कोई ना कोई साइक्लिक रिंग होगी, और वो साइक्लिक रिंग अगर क्या कंटेन करती है, कोई भी हेट्रो एटम कंटेन करती है, तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जब हम हेट्रो एटम की बात करते हैं तो वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। मेनली हम तीन इन एटम्स की क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो जनरली अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी दो तरह के हो सकते हैं, एक 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड होते हैं, एक 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड होते हैं। अच्छा, इनके अलावा एक और भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स, मतलब दो रिंग जब आपस में फ्यूज हो जाती हैं तो उस केस में जो कंपाउंड बनता है हमारे पास, वो बनता है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम 5 मेंबर्ड कंपाउंड की बात करें तो 5 मेंबर्ड कंपाउंड कौन कौन सा हो सकता है। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद करना है, फर्स्ट वन इज पायरोल। ये क्या है, हमारा पायरोल है। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड है, और क्या कंटेन कर रहा है, नाइट्रोजन एज एन हेट्रो एटम कंटेन कर रहा है। इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है पायरोल। क्या है, पायरोल। और इसका अगर मैं IUPAC नेम की बात करूँ तो नाइट्रोजन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम एजो, और जब 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड आ जाता है तो हम पीछे लगा देते हैं ओल। तो एजोल इसका क्या है, आपका जो है IUPAC नेमिंग है, ठीक है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे पास वो है ये, दिस इज नोन एज फ्यूरान। इसका कॉमन नेम क्या है भाई, फ्यूरान है, ठीक है। जब हेट्रो एटम एज एन ऑक्सीजन जो है हमारे पास प्रेजेंट हो, उसका क्या होता है हमारा जो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूरान। अगर मैं इसी के IUPAC नेम की बात करूँ तो ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है, तो ऑक्सीजन के लिए यूज़ करते हैं वर्ड ऑक्सो, ठीक है। और जब 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड आ जाता है तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं भाई, ओल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, तो इसका कॉमन नेम क्या है भाई, ऑक्सोल है। क्या है, ऑक्सोल। थर्ड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है दैट इज दिस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, कॉमन नेम में बोलते हैं इसको थायोफिन। क्या है ये हमारा, थायोफिन। इसका मतलब जब हमारा 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड होता है और सल्फर एज एन हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, थायोफिन। इसका अगर मैं IUPAC नेम की बात करूँ तो सल्फर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं थायो, और ये क्या है, 5 मेंबर्ड है रिंग, तो इसके लिए यूज़ करेंगे ओल। तो इसका दूसरा नेम क्या बोल सकते हैं आप, इसको थायोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड की थी। 6 में हमें क्या याद रखना है, 6 में हमें याद रखना है पिरिडिन। 6 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एज एन हेट्रो एटम अगर प्रेजेंट होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पिरिडिन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक ये भी है हमारा जिसमें ऑक्सीजन एज एन सेंट्रल एटम प्रेजेंट, मतलब एज एन हेट्रो एटम प्रेजेंट रहता है, इसको बोलते हैं पिरिडिन, लेकिन ऑक्सीजन वाले को बोल देते हैं पाइरान। ये हमारे कुछ क्या है, 6 मेंबर्ड कंपाउंड हैं। फ्यूज रिंग की बात करें तो जब दो रिंग आपस में फ्यूज हो जाती हैं, या फिर कंडेंस रिंग भी बोल सकते हैं हम इनको, ठीक है। तो जब हेट्रोसाइक्लिक रिंग हमारी क्या है, बेंजीन रिंग के साथ क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स बोल देते हैं। जैसे अगर मैं ये बनाऊं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, दिस इज अ बेंजीन रिंग। अगर मैं इस बेंजीन रिंग के साथ क्या कर दूं, इसको फ्यूज कर दूं, किसको, पायरोल को। ये हमारा पायरोल है, तो ये हमारा इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इंडोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोल। तो एक 6 मेंबर्ड रिंग बेंजीन थी, हमने क्या कर दिया, पायरोल को फ्यूज कर दिया, तो ये कंपाउंड हमारा कैसे बन गया, फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड बन गया। और इसका कॉमन नेम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडोल बोलते हैं, ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी, तो देखिए इंट्रोडक्शन में यही दे रखा है आपका कि हेट्रो एटम्स होती क्या हैं, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग्स कौन सी होती हैं, 6 कौन सी होती हैं। 5 मेंबर्ड रिंग्स विद 2 हमारे हेट्रो एटम भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ देखो इमिडाजोल, अगर आपको याद हो हमने इमिडाजोल पढ़ा था, ठीक है, जो हिस्टिडीन यूनिट का एक पार्ट था, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था। यहाँ भी एक नाइट्रोजन था और यहाँ भी एक नाइट्रोजन था। तो ये क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन ये 5 मेंबर्ड रिंग कितने हेट्रो एटम कंटेन कर रही है, 2 हेट्रो एटम क्या कर रही है, कंटेन कर रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, 5 मेंबर्ड रिंग विद 2 हेट्रो कंपाउंड्स एटम्स का।
6 मेंबर्ड रिंग भी हो सकती है 2 हेटेरो एटम के साथ, जैसे देखो पिरिमिडीन है, यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है, ये वो नाइट्रोजन है, तो ये किसका एग्जांपल है, 6 मेंबर्ड रिंग का एग्जांपल है, जो क्या कंटेन कर रही है, 2 हेटेरो एटम कंटेन कर रही है। ये एग्जांपल तो मैंने आपको बता दी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंडोल और एक है बेंजोफ्यूरान। बेंजोफ्यूरान मतलब एक तो बेंजीन रिंग है, उसके साथ आपने फ्यूरान को क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, बेंजोफ्यूरान बन गया। ठीक है, तो ये आपको जो है कॉमन नेम याद रखने हैं, एक तो पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, पिरिडीन। ठीक है, एक आपको याद रखना है बेंजोफ्यूरान, एक याद रखना है मेन इंडोल, और इन्हीं के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर की तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपके पास 3 मेंबर्ड रिंग है तो हम क्या यूज़ करते हैं, पीछे वर्ड इरीन यूज़ कर लेते हैं। 4 के लिए अगर नाइट्रोजन है तो ईटी यूज़ कर लेते हैं, और अगर क्या है नाइट्रोजन नहीं है तो ओनली ईटी। 5 मेंबर मैंने आपको बताया ना, स्टेम क्या है, ओल। अगर नाइट्रोजन है तो ओएल यूज़ करते हैं, अगर नाइट्रोजन नहीं भी है तो भी क्या यूज़ करते हैं, ओएल। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, सल्फर के लिए थाया, नाइट्रोजन के लिए एजा, फॉस्फोरस आ जाता तो फॉस्फा, बोरोन आ जाता तो बोरा, जैसे हमने यहाँ किया। देखा 5 मेंबर रिंग है, पीछे नाइट्रोजन है तो ओल आ गया, नाइट्रोजन है तो एज वर्ड आ गया, तो क्या बन गया नाम, एजोल। ऑक्सीजन है तो ऑक्स, 5 मेंबर रिंग है तो ओल, ऑक्सोल। सल्फर है तो थाय, और 5 मेंबर रिंग है तो पीछे क्या यूज़ कर लिया, ओल। ठीक है, नाइट्रोजन है, 6 मेंबर रिंग है, 6 के लिए यूज़ करते हैं पीछे इन वर्ड, 6 के लिए क्या यूज़ करते हैं पीछे इन, देखो 6 के लिए क्या यूज़ करते हैं, इन वर्ड। तो एज नाइट्रोजन के लिए, इन किसके लिए, 6 मेंबर्ड रिंग के लिए। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट बात करते हैं 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की। तो सबसे पहले हमें इनके बारे में बात करनी है, पायरोल, फ्यूरान और थायोफिन के एटॉमिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, अच्छा जब हम पायरोल को देखते हैं अगर ध्यान से, तो देखो ये हमारा पायरोल है, दिस इज पायरोल। अगर मैं इसका फॉर्मूला पूछा आपसे तो क्या है, कितने कार्बन है, 4, C4। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, H5। ठीक है, और साथ में क्या है आपका, नाइट्रोजन है N, तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो गया, C4H5N हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी की बात करूं फ्यूरान की, ये तो हमारा क्या था, पायरोल। पायरोल के बाद अगर मैं फ्यूरान मतलब सेंटर में क्या है, ऑक्सीजन, इसका जनरल फार्मूला क्या है, कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, साथ में क्या है, ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, इसका जनरल फार्मूला हो गया। अगर मैं यही आपसे थायोल की बात करूं तो क्या कहोगे, 1 2 3 4, तो इसका फार्मूला भी क्या होगा, C4H4, और सेंटर में क्या आ जाएगा, सल्फर। तो इनके क्या हो जाएंगे, जनरल फार्मूला हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत भाई, हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमें बात करनी है इनके स्ट्रक्चर्स की। किसके बारे में बात करनी है, इनके स्ट्रक्चर्स की। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर पायरोल। देखो अगर आपको एक का स्ट्रक्चर आ गया ना, तो पायरोल, फ्यूरान और थायोफिन तीनों का स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, मैं आपको ओनली पायरोल का बताऊंगी, थायोल और इसका किसका, फ्यूरान का आप एज इट इज़, सेम एज इट इज़ आप क्या है कंसीडर करके चल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम पायरोल की बात करते हैं तो पहली बात तो पायरोल क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छा, अब एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं भाई, वो कंपाउंड जो हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये कंपाउंड हमारा क्या करेगा, हक्कल रूल को फॉलो करेगा। कैसे करेगा, देखो हक्कल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई होता है। अब इसके अंदर टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 2 तो ये रहे, 2 ये रहे, लेकिन इस नाइट्रोजन के ऊपर ये जो लोन पेयर है ना, ये भी क्या रहता है, इन 2 कंपाउंड, इन 2 बॉन्ड के साथ क्या रहता है, रेजोनेंस में रहता है। तो टोटल 2 बॉन्ड 4 पाई इलेक्ट्रॉन ना होकर यहाँ पर 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर आप इज में रखिए 6 पाई, पाई से पाई कट गया, क्या आ गया, 4n+2 इज 6, 4n क्या आ गया यहाँ पर 4, और n की वैल्यू क्या आ गई 1। और आपको पता है जब जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो वो कंपाउंड हमारा क्या करता है, हक्कल रूल को फॉलो करता है। और अगर हक्कल रूल को फॉलो करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ जी। अगर बेसिसिटी की बात करें इस कंपाउंड की, इस नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर था, लेकिन उस लोन पेयर को इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया रेजोनेंस में, तो अब इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं रहा। इसका मतलब ये क्या होता है, लेस बेसिक होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर क्या है, डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इसकी 100 किलो जूल पर मोल होती है, जो क्या होती है, जबकि बेंजीन की क्या होती है भाई, 151 होती है।
अमीन्स की तरह ये लेस बेसिक होते हैं, जनरली हम इनको न्यूट्रल भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना लोन पेयर कहाँ हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, अगर हम इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन क्या होता है, इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और नाइट्रोजन भी क्या होता है भाई, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो अगर दोनों नाइट्रोजन और कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं तो ये जो रिंग बनाएंगे वो कैसी रिंग बनेगी भाई, प्लेनर रिंग बनेगी, क्योंकि sp2 मतलब प्लेनर। ठीक है, तो हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक कार्बन क्या है, 3 क्या बना रहा है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और एक लोन पेयर क्या है, एक लोन पेयर नहीं सॉरी एक ओड इलेक्ट्रॉन कार्बन क्या करेगा, कंटेन करेगा हर एक कार्बन। इस कार्बन के पास भी एक ओड है इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी। अब क्या होगा, और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो अब क्या होगा, नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर और कार्बन अपना क्या है, एक एक जो ओड इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देगा, उनका यूज़ करके ये क्या कर लेंगे, एक पाई बॉन्ड की डी लोकलाइज क्या बना लेंगे, रिंग बना लेंगे, मॉलिक्यूल के अबव और मॉलिक्यूल के बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं वो ध्यान से समझना, कार्बन का ओड इलेक्ट्रॉन प्लस नाइट्रोजन का पूरा एक लोन पेयर क्या हो रहा है, यहाँ पर डोनेट हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन अपना पूरा एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो ज़्यादा होने की वजह से अगर हम इसका बेंजीन के साथ कंपैरिजन करें तो इस रिंग के ऊपर एज़ कम्पेयर टू द बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन एक एक्स्ट्रा अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो ज़्यादा होने की वजह से इस रिंग के ऊपर आपको इलेक्ट्रोफिलिक जो है अटैक क्या है, ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ। और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इसका मतलब अगर हम इसका कंपैरिजन करें किसके साथ, बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक में, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द बेंजीन। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है किससे भाई, बेंजीन से। ठीक है, हो जाएगा। तो ये देखिए पढ़ लोगे आप, तो sp2 जो ऑर्बिटल हैं वो क्या बना लेंगे, एक CH NH बॉन्ड बना लेंगे, और एक जो ओड इलेक्ट्रॉन रह गया और नाइट्रोजन का क्या रह गया, एक लोन पेयर, वो क्या बना लेंगे, पाई रिंग की फॉर्मेशन कर लेंगे किसके अराउंड, पूरे मॉलिक्यूल के अराउंड। एक अबव द प्लेन रिंग बना लेंगे और एक बिलो द प्लेन। ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, 4n+2 पाई रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा, इसलिए कंपाउंड क्या हो जाएगा, हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस की बात करें तो इसका रेजोनेंस कुछ ऐसे है हमारा। तो क्या देखने को मिल रहा है, देखो सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन गया इधर, ये बॉन्ड गया इधर, और ये बॉन्ड आया इधर, आपके पास आ गया ये मॉलिक्यूल आ गया। अब क्या हुआ, अब ये गया इधर, जैसे ये इधर आया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हट गया और यहाँ आ गया आपका नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब होगा कि ये आएगा इधर, जैसे इधर आएगा तो नेगेटिव कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है आपका ये जाएगा इधर, और नेगेटिव आपका कहाँ शिफ्ट, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, और ये नेगेटिव आपका कहाँ हो जाएगा, शिफ्ट इधर। तो ये देखो, ये आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। तो अगर आप हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आप ओनली इस वाले स्ट्रक्चर को अगर छोड़ दें, इस वाले और इस वाले को ओनली, या फिर आप इन सबको स्ट्रक्चर को देखें तो सबके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन आ रही है। ओनली इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम इसका बेंजीन के साथ कंपैरिजन करें तो इसके पास ओनली क्या है, 2 ही ऐसे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं जो क्या है, कोई भी चार्ज सेपरेशन इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ओनली एक ऐसा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, यहाँ पर चार्ज सेपरेशन के बिना है, बाकी सबके सब क्या है, चार्ज की सेपरेशन क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम इसके पायरोल की कंपैरिजन करें बेंजीन के साथ तो इसका ओनली एक ही स्टेबल क्या है, हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन बेंजीन के अंदर तो कोई भी हमारा जो है चार्ज सेपरेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से पायरोल की जो हमारी एनर्जी है, रेजोनेंस एनर्जी है, वो बेंजीन के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, कम, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस में चार्ज सेपरेशन आ जाती है। चार्ज सेपरेशन होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, थोड़ा सा उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं भाई। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान की बात करें तो फ्यूरान का स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा भाई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसकी अगर हम बात करें तो ये भी क्या करेगा भाई, क्या करेगा, हक्कल रूल को फॉलो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पर भी क्या होगा, फ्यूरान क्या था हमारा ये, तो इसके अंदर भी क्या है, एक तो 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे,
लेकिन एक लोन पेयर ये जो ऑक्सीजन है वो क्या कर देगा, अपना डोनेट कर देगा। तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ रेजोनेंस में हो जाएंगे। ये भी क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ पायरोल की तरह हैकेल रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और इसके अंदर भी क्या है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और ऑक्सीजन भी क्या होगा भाई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक लोन पेयर और कार्बन का जो ओड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, जो है पाई जो है बॉन्ड बनाएंगे, मतलब पाई रिंग की फॉर्मेशन करेंगे, एक अबव द प्लेन और एक कहाँ पर, बिलो द प्लेन। सेम एज इट इज किसका स्ट्रक्चर होगा, पायरोल की तरह, किसका भाई, फ्यूरान का। तो देख लीजिए चाहे आप, ये देखिए। तो एक जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये अनशेयर्ड ही रहेगा, ये जो है ऑक्सीजन डोनेट नहीं करेगा। अच्छा, अब ये लोन पेयर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के पास ही रहेगा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या कर सकता है, इस लोन पेयर को फर्दर डोनेट कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये रिंग के अंदर तो इन्वॉल्व हुआ नहीं। इसका मतलब अगर हम पायरोल और फ्यूरान के बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो फ्यूरान ज़्यादा बेसिक है। क्यों, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा लोन पेयर कंटेन कर रहा है जो वो क्या है, फर्दर डोनेट कर सकता है। इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या होती है, पायरोल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। रेजोनेंस सेम वैसे बनाना है आपको जैसे अभी हमने पीछे बनाया था, ये बॉन्ड इधर, ये इधर, ये इधर बन गया। अब क्या होगा आपका क्या होगा, अब ये वाला इधर आएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ। अब क्या होगा, ये वाला इधर आएगा, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ। अब रीअरेंजमेंट होगी, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा और नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका भाई, फ्यूरान का। सेम थायोफिन की अगर हम बात करें तो थायोफिन के अंदर भी वही है भाई, सेम एज इट इज़ कि कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जो है सल्फर भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो कार्बन भी क्या कर लेगा, कार्बन क्या है, 3 तो क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड और एक ओड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा हर एक कार्बन के बाद। और सल्फर क्या बना लेगा, सल्फर भी यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और प्लस एक जो है यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देगा, वहाँ यहाँ पर रिंग की फॉर्मेशन में क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अच्छा, sp2 क्यों है यहाँ पर, सल्फर 2 तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर है भाई, तो 2 + 1 3, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है हमारा सल्फर। ठीक है, जिसमें से 2 तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक क्या है, सल्फर के पास लोन पेयर है। और एक लोन पेयर वो क्या कर रहा है, पाई रिंग की फॉर्मेशन में क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर सेम सल्फर का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, एक अबव द रिंग रहेगी, एक क्या रहेगी आपकी, बिलो द रिंग रहेगी। प्लस ये भी क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा, शो करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास भी क्या है, एक लोन पेयर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम एज इट इज़ वही रहेंगे भाई। ये क्या होगा, सबसे पहले ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये आ गया। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जैसे ही बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। फिर क्या होगा, नेगेटिव यहाँ आने के बाद ये बॉन्ड इधर, यहाँ नेगेटिव। अब दोबारा से रीअरेंजमेंट होगी, क्या, ये इधर और नेगेटिव कहाँ आ जाएगा, इधर। ये आपका जिसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, थायोफिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, एरोमेटिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि पायरोल का सबसे कम होता है। ठीक है, और थायोफिन और फ्यूरान का क्या होता है, पायरोल से ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फिर नाइट्रोजन की, देन सल्फर की। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो अपने लोन पेयर को ये आसानी से दे नहीं पाएगा। इसलिए अगर हम यहाँ पर डोनेशन की बात करें तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, थायोल का ज़्यादा होता है, देन फ्यूरान का, और सबसे कम किसका होता है भाई, नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखो यही आया हुआ है ना, लेकिन अगर EMR स्टडीज़ तो ये क्या हो जाएगा, इनका बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। और अगर हम एरोमेटिक कैरेक्टर की बात करें तो NMR ने क्या शो किया है कि इनका जो एरोमेटिक कैरेक्टर होता है उसका ऑर्डर ये होता है कि थायोफिन ज़्यादा एरोमेटिक है, देन पायरोल ज़्यादा एरोमेटिक है, और सबसे कम एरोमेटिक कौन होता है नेचर में, फ्यूरान होता है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, हर एक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को क्या करना है, स्टडी करना है, जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा हमारा पायरोल। ओके, थैंक यू।